आइए 10.2 का कुछ कंसेप्ट और थ्योरम देख लेते हैं, उसके बाद इसका भी क्वेश्चन करेंगे। तो है ड्रॉ ए सर्कल ऑन ए पेपर। एक एक्टिविटी दिया हुआ है आपके बुक में, बोल रहा है ड्रॉ ए सर्कल ऑन ए पेपर। एक पेपर पे सर्कल ड्रॉ करो, टेक ए पॉइंट पी इनसाइड इट, और उस सर्कल के इनसाइड में एक पॉइंट पी लो। कैन यू ड्रॉ ए टेंजेंट टू दिस सर्कल थ्रू दिस पॉइंट? क्या तुम उस पॉइंट से एक टेंजेंट सर्कल पे बना सकते हो, ये पूछ रहा है। यू विल फाइंड दैट ऑल द लाइन्स थ्रू दिस पॉइंट इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 पॉइंट्स। बोल रहा था कि क्या उस सर्कल पर से तुम टेंजेंट बना सकते हो उस पॉइंट पर से। तो हम बनाए हैं, देखिए एक सर्कल बना है, पी पॉइंट लिए हैं उसके अंदर और लाइन खींचे, टेंजेंट तो बना नहीं। तो वही बोल रहा है तुम देखोगे कि इंटरसेक्ट करेगा सारा लाइन, चाहे जितना भी उस पॉइंट पर से लाइन पारोगे सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। और हमको पता है 2 पॉइंट पे अगर कोई लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करता है तो वो सेकेंड या कोड होता है। ठीक, द सर्कल इज 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, सो इट इज नॉट बी पॉसिबल टू ड्रॉ एनी टेंजेंट टू ए सर्कल। और इसलिए कोई पॉइंट अगर सर्कल के अंदर लेंगे तो टेंजेंट बनाना उस सर्कल पे पॉसिबल नहीं है। थ्रो ए पॉइंट इनसाइड इट, जो पॉइंट हम उसके अंदर लेंगे। ठीक, इतना कुछ समझ में आ गया। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है नेक्स्ट टेक ए पॉइंट पी ऑन दी सर्कल। एक सर्कल पे पॉइंट पी लेना है, एक सर्कल है ये, उस पे पॉइंट पी लेना है एंड ड्रॉ टेंजेंट थ्रू दिस पॉइंट। एक और उस पॉइंट से एक टेंजेंट खींचना है, उस पॉइंट से एक टेंजेंट खींच दिए। ठीक, दिस पॉइंट थ्रू दिस पॉइंट यू हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व दैट देयर इज ओनली वन टेंजेंट टू दी सर्कल। तुम देखोगे कि बस वहाँ से एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, दूसरा टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है। हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि एक पॉइंट जो सर्कल पे है उससे बस एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। ठीक, सर्कल एट द पॉइंट, जो कि 10.6 पे 2 फिगर में आप देख रहे हैं, 10.6 का फिगर नंबर 2 में जो दिख रहा है बुक में दिया हुआ। अब तीसरा दिया हुआ है नेक्स्ट टेक ए पॉइंट पी आउटसाइड दी सर्कल। ठीक, एक पॉइंट पी लेना है आउटसाइड दी सर्कल। ठीक, एंड ट्राई टू दी ड्रॉ टेंजेंट टू दी सर्कल, और वहाँ से टेंजेंट 2 सर्कल पे बनाना है, 2 गो बनेगा वहाँ से टेंजेंट टू दी सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट, उस पॉइंट से। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या देखोगे? यू विल फाइंड दैट यू कैन ड्रॉ एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स। तुम देखोगे कि वहाँ से 2 टेंजेंट खींचा जा सकता है। ठीक, टू दी सर्कल थ्रू दिस पॉइंट, उस पॉइंट से। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे है द लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ होगा टेंजेंट का, पॉइंट फ्रॉम पॉइंट पी से एंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सर्कल। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसको बोलते हैं? इसको, एक टेंजेंट जो सर्किल पे कांटेक्ट जिस पॉइंट पे करे उसी को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो कांटेक्ट बोलते हैं। तो वो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो होगा ना उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट। यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को और यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, फ्रॉम द पॉइंट पी टू द सर्कल, पॉइंट पी से सर्कल तक। और 10.2 में आपका एक थ्योरम दिया हुआ है। तो थ्योरम है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। बोल रहा है जो लेंथ होगा टेंजेंट का, जो एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा हुआ सर्किल के बाहर वाला पॉइंट से टू द सर्कल, उसका जो लेंथ होगा, जैसे बाहर में एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं वहाँ से सर्कल पे 2 टेंजेंट खिंचाता है, हम अभी ऊपर में देखें तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ द टेंजेंट। और यहाँ वही ये वो होता है। तो इस दोनों का जो लेंथ होता है ना सेम होता है, यही है मेरा थ्योरम हुआ। तो आपके सिलेबस में जो CBSE निकाला उसमें इसका प्रूफ दिया हुआ है कि प्रूफ भी पूछा जाएगा, तो प्रूफ करना है इसको। तो फॉर दिस वी जॉइन OP, ये जो यहाँ से यहाँ तक के लाइन को देख रहे हैं ये इमेजनरी लाइन है। ठीक, ये 3 गो, ये टेंजेंट 2 गो है। OP, OQ एंड OR ज्वाइन किए हैं, खुद से इमेजनरी लाइन बनाए। देन एंगल
एंगल ओ क्यू पी and angle ORP are right angle. ORP are right angle because these angles are between the radius and the tangent according to the theorem 10.1. हम एक 10.1 में थ्योरम पढ़े थे कि टेंजेंट पे एक रेडियस जो गिरता है वो सर्कल से वो परपेंडिकुलर गिरता था और यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। ठीक, तो ओ क्यू सर्किल रेडियस है, ओ आर रेडियस है, ये दोनों सेम होगा और यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करेगा क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर रेडियस गिरता है तो 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ठीक, दे आर राइट एंगल नाउ इन राइट एंगल ओ क्यू पी एंड ओ आर पी, ये राइट एंगल होगा। थ्योरम जो पढ़े थे 10.1 के हिसाब से कि एक रेडियस अगर टेंजेंट पे गिरता हो तो वो परपेंडिकुलर गिरता है और 90 डिग्री बनाता है। तो ये ओ क्यू पी राइट एंगल बन गया और ओ आर पी एक राइट एंगल बन गया। और हम जानते हैं जो एंगल होता है 90 डिग्री उसके सामने वाला हाइपोटेनस होता है, इसका भी हाइपोटेनस होगा दो ट्रायंगल, और ये मेरा हो जाएगा दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड, और ये इसका बराबर ये इसके बराबर है। तो आगे देखते हैं। ओ क्यू बराबर ओ आर हो जाएगा, दोनों का रेडियस ओ क्यू बराबर ओ आर, दोनों का रेडियस सेम हो जाएगा क्योंकि रेडियस बराबर होता है, जो कि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियस है। ओ पी और ओ पी दोनों कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ओ पी कॉमन है तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा। तो ट्रायंगल ओ क्यू पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ आर पी के, ट्रायंगल ओ क्यू पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ आर पी के। अब कैसे होगा वो बताते हैं। ये दोनों में कॉमन है, इसको मान लीजिए 2x यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको x, ये जब x है तो ये भी x होगा। ये हाइपोटेनस है, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका साइड निकालने के लिए क्या होता है, रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक, इससे निकल जाएगा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर निकालने के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होता है, और इसमें भी वही हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक, तो दोनों का ये सेम हो गया, तो इससे पता चल जाता है ये दोनों कॉमन होगा, यानी कि बराबर होगा। पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा बाय दी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक, तो इतना ही बुक में आपका दिया हुआ है।